नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पोस्टर लगा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर संख्या है जो 8 है। आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और पीडीएफ भी देंगे। आप कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम तिरिच है, याद रखिएगा चैप्टर का नाम तिरिच। लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो लेखक के पिता का, पंखा चलाएं ताकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत उधर हल्ला कर रहा है, ताकि आपके पास हल्ला ना पहुँचे, पंखा का आवाज़ पहुँचे। चलिए लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए पहला क्वेश्चन यह है, लेखक के पिताजी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक के पिताजी कहानी का प्रमुख पात्र है। सारा कहानी इन्हीं के आगे पीछे घूमती है। वे बहुत ही सीधे साधे व ग्रामीण संवेदना वाले व्यक्ति थे। वे किसी से व्यर्थ मतलब होता है झगड़ा बहस नहीं करते थे। वे मितभाषी थे। इनकी स्वभाव वो मितभाषी मतलब होता है मीठा बोल वाले। इनकी स्वभाव उनकी माँ जानती थी। कहानी के अंत में वह एक ऐसे त्रासदी के शिकार हुए जिनकी वह कल्पना भी नहीं किए थे। समझ गए होंगे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि लेखक के पिता का वर्णन अपने शब्दों में करे। देखिए लेखक के पिताजी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सारा कहानी इन्हीं के आगे पीछे घूमती है। वे बहुत ही सीधे साधे व ग्रामीण संवेदना वाले व्यक्ति थे। वे किसी से व्यर्थ नहीं करते थे। वे मितभाषी थे। इनकी स्वभाव उनकी माँ जानती थी। कहानी के अंत में वे एक त्रासदी के शिकार हुए जो उन्होंने कल्पना भी नहीं किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरिच क्या है कहानी में, या किसका प्रतीक है? तिरिच क्या है कहानी में, या किसका प्रतीक है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला जीव है जिसे बिच्छखप्पड़, यानी आप बिच्छखप्पड़ देखे नहीं हो, हम तो 4-5 ऐसी मार के फेंक दिए हैं बिच्छखप्पड़, समझते हैं। इसे काटने से व्यक्ति का बच पाना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी तिरिच प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। यह कहानी किसके प्रतीक है? तो विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा गिजना सा फोटो आ चुका है क्योंकि कैमरा बहुत लो क्वालिटी का है। अगर तिरिच को देखे तो उसे कभी आँख मत मिलाओ। तिरिच को देखो तो उसे कभी मत मिलाओ। क्या? तो आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है और पीछे लग जाता है। फिर वो आदमी चाहे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आ जाता है। क्या यहाँ तिरिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? स्पष्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ तिरिच केवल जानवर भर नहीं है बल्कि एक प्रतीक के रूप में सामने आया है। देखिए यहाँ तिरिच केवल जानवर भर नहीं है, यह प्रतीक के रूप में एक आया हुआ फरिश्ता कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, या मान लीजिए फरिश्ता ही कह दीजिए, जो सामने आया उसे मृत्यु के प्रतीक कहते हैं। देखिए यहाँ तिरिच केवल जानवर भर नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में सामने आया है, यानी किसी का भी नाम धर सकते हैं। उसके मृत्यु के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। जो जब आती है तो व्यक्ति को लेकर ही जाती है। यहाँ आँख मिलाने का अर्थ है घमंड करना। हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु के सामने सब के सब धरा रह जाता है, समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यह कैसे आंखों से, क्या आज से? देखिए समझिए क्वेश्चन का अर्थ समझिए। तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है और लेखक अपने आप को क्यों नहीं रोक पाता था? चलिए जानते हैं। तो चलिए समझिए इसको। तिरिच लेखक के सपने में आता था। लेखक उसे सपने में इतनी बार तिरिच लेखक के सपने में आता था। लेखक उसे सपने में इतनी बार देख चुका था कि वह तिरिच उसे अपना परिचित यानी अपना ही होता है, अपना सा लगने लगा था। सपना में लेखक को तिरिच की आंखों में परिचित की चमक नजर आती है। लगता था कि सबसे बड़ा शत्रु है। लेखक आंखों से तिरिच के मन भावों को जान लेता था, यानी अपने आप को नहीं रोक पाता था, उनके मन भावों को जान लेता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्यों? देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। देखिए वह इस जगह को इतनी बार, देखिए आपको अगर स्टार्टिंग से लिखना है तो आप शुरू से लिख सकते हैं। देखिए तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल
पूरा जंगल परिचित लगता है, पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन को पहले उतार दीजिए। तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, यहाँ से क्योंकि यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि वह इस जंगल को कई बार सपने में बिल्कुल गौर से वह कई बार देखा था। उसके सपने में दिखी हर एक चीज़ उसके सामने जंगल में दिखाई देने लगा, तो उसे लगा कि ये तो जंगल पूरा परिचित है। अगर आपको भी जब ऐसा सपना आया, अब उससे आप हकीकत में देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये परिचित है। समझ गए होंगे। पूरा पहले क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद ये जो 2 लाइन का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको उतार देना है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट बढ़ते हैं। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यहाँ भय का यहाँ पर भय है, यहाँ पर भय का अर्थ क्या है या क्यों है। देखिए, लेखक के पिता ग्रामीण मान्यता वाले आदमी है। वे शहर जाने से कतराते हैं क्योंकि शहर में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ओतप्रोत है। नई पीढ़ी अराजनक एवं हिंसक होती जा रही है। शहर की आत्मीयता सिमट गई है। समझ गए होंगे। इसका अर्थ देखिए समझा देते हैं। लेखक के पिता ग्रामीण मान्यता वाले आदमी थे। पहले ही क्वेश्चन में हम लोग जाने थे, वे शहर जाने से कतराते थे या घबराते थे या डरते थे। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वे शहर के हर व्यक्ति से अपने स्वार्थ क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ओतप्रोत है। शहर में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, चाहे अपने के लिए जीता है, बस उसे किसी से मतलब नहीं रहता है। गांव नहीं है कि एक के घर आग लगा था पूरा गांव टूट गया उसे बुताने के लिए, वैसा नहीं है। शहर में से ओतप्रोत है। नई पीढ़ी अराजनक एवं हिंसक होती जा रही है। शहर की आत्मीयता सिमट गई है। यहाँ पर लेखक के पिता का कहना है। अब देखिए, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिरिच के कहानी में वर्णित शहर से आप कितना परिचित हैं, ये भी क्वेश्चन है। ऐसे भी बन सकता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रखें। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। इस सच को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस सच को नकारा नहीं जा सकता। आज शहरों की स्थिति खराब हो रही है। इतनी भी नहीं कि पूरी मानवता ही खत्म हो जाए। लेखक बोल रहे हैं कि इतनी भी नहीं कि पूरी मानवता खत्म हो चुकी है। यहाँ सभी हैं। यह सही है कि शहरी लोगों के पास समय का अभाव है। वे अपने तक ही सीमित है क्योंकि मानवीयता अभी मरी नहीं। वे अपने तक ही सीमित है लेकिन अभी मानवता मरी नहीं है, मानवीयता मरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अनेक तक पहुँचाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।